हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करने वाले हैं और जिस स्टॉक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि स्टॉक मार्केट में आने वाली है बड़ी गिरावट। उसकी संभावनाएं अभी तो बढ़ गई है। हो सकता है गिरावट आए न भी आए, लेकिन उसके लिए हमें तैयार तो रहना पड़ेगा। गलतफहमी में रहेंगे तो बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा। अगर बाद में पछताना नहीं है तो इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले हम इस स्टॉक के बारे में जान लेते हैं, बाद में हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि इसने 98 का हाई लगा के अभी ये 51 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ हमारा पहला सपोर्ट रहेगा और दूसरा सपोर्ट हमारा 25 रुपये के भाव पे रहेगा। इसमें केवल हमारे सिर्फ दो ही सपोर्ट है। आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि पब्लिक होल्डिंग 22.5% की है, लेकिन उसमें से भी 3.5% की होल्डिंग तो इन बड़े इन्वेस्टरों के पास है, यानी कि 19% जितनी ही होल्डिंग पब्लिक के पास है। 2.25% की होल्डिंग डीएस के पास है, 11% की होल्डिंग एफआईएस के पास है और बाकी की 63% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इसके आगे हम देखें तो इनके पास 2200 करोड़ का बोरोइंग है, उनके सामने 2350 करोड़ का रिजर्व भी है। ईयर ऑन ईयर भी इनका प्रॉफिट तो अच्छा आ रहा है, साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। क्वार्टर इन क्वार्टर में भी प्रॉफिट आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि अभी हमने 2 दिन पहले कॉनकोर पे वीडियो बनाया था, ये उसी सेक्टर की है। हाँ, मार्केट कैप में ये छोटी कंपनी है, लेकिन चार्ट में टेक्निकल पैटर्न में इतनी ज़बरदस्त है कि ये हमें पहले से ही बता देती है कि कहाँ कहाँ ये सपोर्ट बनाने वाली है और कितने टाइम फ्रेम पे वापस अपने पुराने हाई पे जाने वाली है। अब क्यों हम इसे 50 रुपये के भाव पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो जैसे आप यहाँ चार्ट पे देख लीजिए कि उसने पिछली बार 50 रुपये का ही सपोर्ट बनाया था और वहाँ से केवल 5 महीने में उसने 98 का हाई लगा दिया था। हो सकता है दोबारा यहीं पे सपोर्ट बनाए और वापस ऊपर चलना शुरू करता है, तो इसमें हमारा टारगेट 98 का ही रहेगा। अगर मार्केट की बड़ी गिरावट होती है 2025 के साल में और ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करके और ज़्यादा गिरावट करता है, तो इसमें हमारा फाइनल सपोर्ट 25 रुपये का रहेगा, क्योंकि इसके चार्ट में इतना पावर है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, चाहे कितनी भी गिरावट करता है, वापस ये अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर ही देता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कितनी बड़ी गिरावट की, लेकिन फिर भी उसने अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। यहीं से 50 रुपये के सपोर्ट से अगर ये ऊपर चलना शुरू करता है, तो इसमें हमारा टारगेट जो 98 रुपये का है, तो हम परसेंटेज वाइज हिसाब निकालें तो 90% से ज़्यादा हमें यहाँ प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करके 25 रुपये पे आता है, तब भी हमारा टारगेट 100 रुपये का ही रहेगा। वहाँ से हमारा रिटर्न 4 गुना होने वाला है। अब 2 साल में आए, 3 साल में आए या 4 साल में। और इसके चार्ट में एक स्टडी और भी बन रही है दोस्तों, कि जिस दिन ये 100 रुपये का हाई ब्रेक करके क्लोज आएगा, उसमें उसका अगला नेक्स्ट टारगेट 150 रुपये का होने वाला है। जैसे मैंने थंबनेल में बताया कि पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के 3 नियम है। मेरे कौन से 3 नियम है देख लीजिए। तो मेरा पहला जो नियम है वो ये है कि जिस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है उसका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा नियम मेरा ये है कि उसे कभी भी हायर वैल्यूएशन पे बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा लोअर वैल्यूएशन पे ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और तीसरा मेरा जो नियम है वो ये है कि जिस स्टॉक में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न बन रही हो उसी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के मेरे ये 3 नियम जो है बड़े ज़बरदस्त है। और मेरा जो तीसरा नियम है वो सबसे बड़ा नियम है कि चार्ट में टेक्निकल पैटर्न जिसमें बनती हो सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करने का। उसका कारण क्या है कि वो हमें पहले से ही बता देते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बनाने वाले हैं और कितने टाइम फ्रेम में वापस अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाले हैं। बस यही फ़ायदा होता है चार्ट में टेक्निकल पैटर्न का। और ये जिसमें भी बनेगी उसी स्टॉक को हम पसंद करेंगे, बाकी सारे स्टॉक को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पैसा लगा के पैसा बनाना है। छोटा पैसा नहीं बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है। अगर बड़ा पैसा बनाना है
तो जो स्टॉक हमारी फेवर में हो उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इस स्टॉक के चार्ट में टेक्निकल पैटर्न हमें ये बताती है, पहले से ही बता देती है कि यहाँ इसका पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट यहाँ 25 रुपये पे है, बीच में कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। ये 25 रुपये का जो सपोर्ट है वो बहुत दमदार वाला सपोर्ट है, यहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए हम मार्केट के बारे में देख लेते हैं। अब मार्केट क्यों गिरावट कर सकता है, तो उसमें सबसे पहला कारण ये है कि वैल्यूशन बहुत ओवर हो चुके हैं। अब हाई वैल्यूशन पे मार्केट ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, वहाँ से उसे गिरावट करनी ही पड़ती है। दूसरी वजह यह है कि पिछले लास्ट बजट में टैक्स का स्लैब बढ़ा है, अब वो भी मार्केट में थोड़ा नेगेटिव पॉइंट कहलाता है। तीसरी वजह यह है कि QIP बहुत सी आ रही है, प्रमोटर हायर वैल्यूशन पे अपने स्टेक होल्डिंग घटा रहे हैं। चौथी वजह यह है कि IPO की बहार बड़ी हो चुकी है, इतने सारे IPO आना मार्केट के लिए ये भी एक नेगेटिव बात है। मैंने पिछले 16 साल से देखा है कि मार्केट में जब भी ब्याज दर बढ़ता है मार्केट भी बढ़ता है, ब्याज दर गिरता है मार्केट भी गिरता है। अगर कोई ये सवाल करना चाहे कि ब्याज दर गिरना ये तो अच्छा होता है, तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि पिछले 3 साल से तो ब्याज दर बढ़ रहे थे, तो क्या मार्केट गिर रहा था? नहीं, मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। बस यही उनका जवाब है। ब्याज दर बढ़ने से मार्केट बढ़ता है, ब्याज दर गिरने से मार्केट गिरता है। फिर भी जिसको जिस गलतफहमी में रहना है वो रहे, हमें सावधान होकर इन्वेस्टमेंट करना है। अब अगर मार्केट गिरता है तो गिरने दो, कोई बात नहीं, उसमें डरना नहीं है, सावधान होना है और उसे अपॉर्चुनिटी समझ के इन्वेस्टमेंट भी करना है। जिसने भी गिरावट में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसे बाद में कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है ये आप देख सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी देखना और समझना चाहिए कि हायर वैल्यूशन पे जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसे बहुत कम रिटर्न मिलता है, एकदम लिमिटेड रिटर्न मिलता है। अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो मार्केट के गिरावट में उसका अपॉर्चुनिटी समझ के उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन कहाँ तक गिरावट होगी, कौन से सपोर्ट पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए आपको हमारा वीडियो देखते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बनावट नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा सही और सच ही मिलेगा। इसे आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।